guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mama Official. I hope आप सब अच्छे होंगे. First of all, I wish you happy मकर संक्रांति to my YouTube family. और मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने किचन को क्लीन कर रही हूँ. रूम वगैरह क्लीन कर चुकी हूँ. और आज के दिन मतलब सब जल्दी सुबह कर लेना पड़ता है. और नहा धोआ के बच्चा लोग को नहलाऊंगी फटाफट से. बेटी तो नहा ली है बट बेटा अभी तक नहीं नहाया है. तो बेटा नहा लेगा. पूरा अंधेरा आ रहा है ना किचन का. तो बेटा भी नहीं नहाया है. उसको फटाफट से मैं उसको पटा के नहलाऊंगी. वो ठंड के टाइम बिल्कुल भी नहाना नहीं चाहता है. तो मैं ये सब काम कर लेती हूँ. उसके बाद बेटा को नहला के मैं भी नहा के, आज मंडे भी है, मंदिर भी जाना है तो मंदिर जाऊंगी. अब किचन का सारा क्लीनिंग वगैरह हो चुका है. ब्रेकफास्ट तो कुछ बनाना नहीं है. आज तो दही चूड़ा और लाई खाना है. तो मैं सोची किचन क्लीन करते हुए आपसे बात कर लेती हूँ. बाद में भी टाइम नहीं मिलेगा मुझे बात करने के लिए. और आज एक मेरी फ्रेंड है, मतलब तो इनविटेशन था मेरे फ्रेंड के यहाँ से. इनका और मेरा भी था, मेरे भाई का भी इनविटेशन था. तो मैं अकेले तो जा नहीं सकती हूँ, अकेले तो नहीं जाती हूँ कहीं भी. ये फ्री नहीं थे, इनका पेशेंट था तो फिर नहीं जाना पॉसिबल हो पाएगा. और इनको पहले से पता था कि हाँ पेशेंट का अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, तो फिर नहीं जा पाएंगे. और ये सब सामान जो मैं निकाल रही हूँ, और भी सामान है जो कि छूट गया है घर पे ही. तो ये सब संक्रांत में मेरे घर से आया है. ये तो मतलब कुछ भी नहीं है. जब मेरी माँ थी तो बहुत ही ज़्यादा आता था. हाँ। ये वाला तुमको ये करना है. इधर 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 सब देख के, इधर इधर की तरफ से देख के इसको खोल के सब छू दो. नमो विष्णु करके छू दो. डाइनिंग टेबल पे जितना भी फोल्ड किया हुआ था तो सब माँ फोल्ड करके रखी थी. सबके लिए अलग अलग फोल्ड करके रख दी थी. और बच्चे छोटा छोटा फोल्ड था. पता नहीं इसमें रीज़न क्या है, मुझे नहीं पता था. बाबू को भी मैं सुबह उठ के फ्रेश कर दी थी कि वो भी छू लेगा सब सामान. तो छू रहा है यहाँ पे इतना मन से. हो चुकी हूँ और ये सिंपल सा साड़ी पहनी. और ये साड़ी मैं बताती हूँ कब का साड़ी है. जब मेरी बेटी हुई थी तो छठियार में मेरे घर से ये साड़ी मिला था. मुझे लाइट साड़ी पसंद था तो मैं बोली थी मुझे लाइट वेट की साड़ी देने के लिए. तो ये साड़ी मैं फुल लुक दिखाती हूँ. मैं सोची पहले विश यू हैप्पी मकर संक्रांति टू माय यूट्यूब फैमिली. अब मैं जा रही हूँ फटाफट से मंदिर से आने के बाद ही कुछ हो सकता है. और जो छूने वाला है वो भी आज येलो पहने है, बिकॉज आज येलो पहनना चाहिए. आज येलो पहनने का रीज़न मैं बताती हूँ. क्योंकि ये जो है एक तो सूर्य भगवान और बृहस्पति का वो रहता है. और बृहस्पति भगवान का फेवरेट कलर आपका येलो होता है. तो येलो पहनना अच्छा होता है, इसलिए मैं पहनी. मेरा फुल येलो नहीं है, मेरा बस ये येलो है. मैं फुल लुक दिखाती हूँ. और कुछ भी नहीं लगाई, ना लिप्स में कुछ लगाई हो ना आईज में कुछ लगाई, कुछ नहीं. नॉर्मल मॉइस्चराइजर सिर्फ लगाई हूँ मैं. इतना ज़्यादा ठंड था और मतलब मुझे ना ब्लाउज़ पहन के उसके ऊपर से स्वेटर पहनना तो साड़ी का लुक ही नहीं आता. इसलिए मैं इस टाइप से स्वेटर पहन के साड़ी पहनी हूँ. और उसके बाद अब हम लोग आ गए किचन में माँ ऐसे फोल्ड करके पेपर में देती है, इसलिए हम लोग ऐसे ही टच करते हैं. और बहुत जन थाली प्लेट में टच करता है. अब माँ जैसे ही हम लोग को देती है वैसे ही हम लोग कर लेते हैं. तो सबके नाम से अलग अलग माँ फोल्ड करके रखी थी. तो ये कैमरा भी माँ के हाथ में ही है, माँ ही शूट कर रही है. तो थोड़ा हिला देते स्टार्टिंग में. और ये देखिए कैसे मन से पूरा नियम के साथ ये टच कर रहे हैं. अब यहाँ पे हम लोग प्रणाम कर लिए सूर्य भगवान को. ऐसे छत तो नहीं है हम लोग का, पूरा छत ही एकदम कवर किया हुआ है. तो छत पे जाके हम लोग अर्घ वगैरह भी नहीं डाल सकते हैं. तो अर्घ डालना अच्छा होता है, आज के दिन अर्घ डालना चाहिए. तो बस ये फोल्ड करके अब माँ शायद कोई पंडित जी को देगी, तो सबका ऐसे ही करके रखा हुआ है. और बस अब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए. मंदिर से डायरेक्ट अपने मायके चले जाएंगे. ये गुड़ और दही अभी आया है. देखे तो वो दही हमको बहुत पसंद है. खीर दही है. और संक्रांत के दिन पता नहीं ठंड इतना कहाँ से आ जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंड रहता है उस दिन. और उसके बाद से फिर ठंड थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है. ऐसे सरस्वती पूजा तक तो ठंड रहता है. और यहाँ पे बाबू को देखिए पूरा गॉगल्स वगैरह पहन के रेडी हो गया है. बोल रहा है बाहर में बहुत धूप है इसलिए मैं गॉगल्स पहन के जाऊँगा. और वो बाहर जाने का होता है तो पूरा खुश हो जाता है, पूरा एकदम खुश है. और उसके बाद सुना है कि फिर नानू के घर जाना है, मामू के घर जाना है, तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है पूरा एकदम.
कुछ नहीं। कहाँ जा रहा है लल्ला? ओए कहाँ जा रहा है तू? बाय करो दादी को। लग जाएगा चोट यहाँ से, वहाँ से। हम लोग को मंदिर आते आते 10 बज गया था। तो इतना भीड़ तो नहीं था मंदिर में, नहीं तो हम लोग को लगा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, शायद मॉर्निंग में होगा भीड़। तो अभी तो चलो अच्छे से शांति से पूजा कर पाए हम लोग। ये पहले कर ली, उसके बाद हमेशा की तरह वैसे मैं आज भी बाद में कर रही हूँ। और ये मंदिर कहाँ पे है शायद मैं ये पहले नहीं बताई हूँ आप लोग को, आज मैं बता रही हूँ। ये मंदिर आपका गौशाला में है, जो हम लोग का सिलीगुड़ी गौशाला है वहीं पे है। और हम लोग का सिलीगुड़ी गौशाला एकदम घर के ठीक पास में है। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से सब कुछ पास में है। रेलवे स्टेशन पास में, जंक्शन भी पास में है, एयरपोर्ट है थोड़ा दूर बट उतना ज़्यादा नहीं दूर है। तो कोई भी मंदिर जाने के लिए हम लोग के लिए इतना ज़्यादा दूर नहीं होता है कोई भी मंदिर, नहीं तो कोई तो एकदम आउटर में है तो जैसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है कोई भी मंदिर जाने। जैसे हम लोग सेवक गए थे तो हम लोग के लिए इतना दूर नहीं था वो सेवक काली जी जो संडे को हम लोग गए थे, नहीं तो किसी और के लिए बहुत दूर हो जाता है। अब हम लोग जा रहे हैं मेरे मायके। मेरे पापा इनवाइट किए हैं कि सबसे बड़ा ब्राह्मण बेटी या दामादी होता है, स्पेशली दामाद और भगिन जो होता है नाती वो होता है। तो हम लोग तीनों जन जा रहे हैं। बेटी स्कूल गई हुई है ना, तो बेटी भी जाती, तो जाके फिर मिलती हूँ मैं आपको। ओके। मामू नहीं है बेटा। वो लगाइए गोपाल को। मामू कहीं गया होगा। होंगे वहीं होंगे। फोन कीजिए। अब हम लोग का यहाँ पे मतलब ब्रेकफास्ट हो चुका है, चूरा दही और तिल का जो नियम होता है उससे हम लोग खाएं। और यहाँ पे दादी आशीर्वाद दे रही है पैसा दे के, मतलब एक होता है ना कि हाँ खिला के पैसा देना, तो इनको भी दादी दी, मुझे भी दी, बाबू को भी दी। पापा भी यहाँ पे निकाल रहे हैं पैसा देने के लिए। और पापा कितना भी बड़े हैं ना, पापा मतलब प्रणाम करते तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आता है। तो कभी कभी पापा प्रणाम करते, इनको भी करते थे, इनको भी खराब लगता, तो ये कर रहे थे तो पापा फिर मना किए क्यों किए प्रणाम, नहीं दामाद को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो पापा यहाँ पे प्रणाम किए तो ये इनको शर्म आ गई, इसलिए हंसने लग गए। फिर उसके बाद फिर मुझे पापा बुला रहे, राधा तुम भी आ जाओ। बाबू बाहर निकल चुका था, डर लगता है कि कभी नीचे मत उतर जाए। तो पापा देखिए मुझे ख़राब लगता है बहुत, पर पापा ऐसे प्रणाम कर रहे हैं तो मैं वही बोली कि नहीं पापा ऐसे मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। तो अब पापा लोग को लगता है ना कहाँ बेटी दामाद से पूजनीय और ज़्यादा कौन है, तो इसलिए पापा कोई भी ऐसा मौका होता है तो पापा ऐसे प्रणाम करते हैं। ये प्रसाद मंदिर जब गई थी तो मंदिर में मिला था मुझे, तो ये प्रसाद मैं फिर देना सबको भूल गई थी, आते ही देना था। तो फिर मुझे मतलब सोफ़ा पे मैं रख दी थी, तो जब याद आया तो सबको फिर मैं देने लग गई। फिर जो बचे घर पे जाके सबको दे दूँगी। प्रसाद सबको दे के खाना चाहिए, जो भी प्रसाद मिले खुद नहीं खाना चाहिए। और मेरे पापा का कॉम्प्लेक्शन देखिए कितना ज़्यादा फेयर है, पापा दादी इन लोगों का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन फेयर है, बहुत फेयर। उतना तो हम लोग ही नहीं है, हाँ भाई है, भाई हम लोग से फेयर ज़्यादा है। ओ ये बुकिंग वाला है ये। हम बुक किए, बुकिंग वाला है ये। हम किए हैं 3-4 दिन हो गया, पूछना पड़ेगा उससे। दादी बुलाई थी मुझे तो वही मैं दादी के पास गई थी, कुछ बात बता रही थी दादी मुझे। और ये मेरा कैसा लुक लग रहा है आज का, मुझे बताइएगा कि इस टॉप में कि कैसी लग रही हूँ मैं। और इनका चेम्बर का टाइम भी हो चुका है, नहीं होता तो थोड़ा देर और बैठते हम लोग। ऐसे तो सारा काम कंप्लीट करके आई हूँ घर पे, थोड़ा बहुत काम तो रह ही जाता है, घर का काम तो कभी कंप्लीट
बोला जाए तो पूरा होता ही नहीं है। बेटी स्कूल गई हुई है, उसके लिए मुझे कुछ बनाना पड़ेगा कि कुछ अच्छे से खा ले। अच्छे से आज खा के नहीं जा पाई। आज मतलब जो देती हूँ रेगुलर वो नहीं दी हूँ, दही चूड़ा दे दी थी तो वो अच्छे से नहीं खा पाई थी। अब हो रहा है शाम के टाइम, तो हम लोग फिर से जा रहे हैं मतलब मेरे मायके खिचड़ी खाने। बता रही थी, बताते क्या हुआ कि ये कैमरा लेके बेटी की तरफ चले गए, तो फिर वो बात को वहीं पे ख़त्म हो गया वहीं पे। तो जब माँ मेरी थी तो इतना सामान आता था, संक्रांत पे इतना ज़्यादा सामान आता था। चिवड़ा का लड्डू आएगा, मूढ़ी का आता था, काला तिल का, सादा तिल का, फिर और भी बहुत कुछ, तिलकुट आता था, बादाम का चक्की आएगा, फिर बहुत सारा चिवड़ा पापा भेजते थे। 10-15 केजी करीब चिवड़ा भी आता था, मतलब बहुत क्वांटिटी में आता था। तो एक माँ रहने से अलग हो रहा था। फिर भी मेरे माँ ने ये, मेरे पापा कहीं से भी कोई शौक़ को कम नहीं किए हैं। जितना हो सके उनसे वो खुद करते हैं और मुझे अच्छा लगता है। मतलब अभी तक, मतलब माँ के जाने के बाद भी पापा ऐसा कभी भी कमी नहीं किए। तो अब क्या बोलूँ मैं, तो वही मैं बोल रही थी, आज बाबू को नहलाने में एकदम, मतलब क्या बोल, बहुत टाइम लगे नहलाने में। और मैं और ये मिल के नहला रहे थे, दोनों जन मिल के। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, उसको इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था। मैं उस टाइम तो पूरा अच्छे से नहीं बता पाई। मैं सोची चलो बाद में मैं बात करूँगी तो बताऊँगी आप लोग को। कम से कम आधा घंटा लग गया नहलाने में उसको। एक तो इतना ठंड था, वो नहाना नहीं चाह रहा था। कोई बच्चा होता है नहाना नहीं चाहता है, उसको मन नहीं करता, ठंड लगता है बहुत ज़्यादा। और गर्मी में फिर इतना ज़्यादा नहीं होता है। और बेटी नहा लेती है, गर्म पानी कर देने से नहा लेती है वो। और ये तो गर्म करो चाहे जो भी करो, नहीं नहाएगा तो नहीं नहाएगा। फिर भी मतलब पटा के, बहला फुसला के इसको नहलाए हम लोग मिल के। और नहला के फिर फ्रेश व्रेश करके, फिर जो नियम होता है संक्रांत का, वो नियम वगैरह सब कोई किए हम लोग मिल के। और आज का संक्रांत बहुत ही अच्छा गया अभी तक तो। अब और दही चूड़ा पे, मतलब मेरे घर पे ही गए थे हम लोग, हम, बाबू और ये तो स्कूल गई हुई थी। और खिचड़ी पे भी मेरे पापा बोले हैं, पापा और भाई दोनों बोले कि यहीं पे आके खिचड़ी खा लेना, यहीं पे हो जाएगा। वो तो मैं आप लोगों को बताई कि सबसे बड़ा मतलब ब्राह्मण तो दामाद और नाती होता है। उससे बड़ा ब्राह्मण तो कोई नहीं होता। उन लोग कर दो तो सबको कर दिए। तो पापा ब्राह्मण वो करके, क्या बोलूँ मैं, आप लोग ब्लॉग में सब कुछ देखिए, कुछ बोलने का तो ज़रूरत है नहीं मुझे। तो पापा को बहुत अच्छा फील हुआ। और हम लोग अभी आ रहे, थोड़ी देर पहले ही आए खिचड़ी वगैरह खा के। फिर भाई बहुत फोर्स कर रहा था कि दीदी आप लोग चाय पी के चले जाइए। तो मैं बोली कि ना रहने दो, चाय नहीं पियेंगे, तुम आना घर तो मैं चाय बनाऊँगी तो तुम पी लेना। अब भाई कितना भी तो छोटा है, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, वो इतना ही कर देता है, बहुत है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा है। नहीं तो अब क्या बोलूँ मैं, माँ रहती तो शायद ये दिन नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता। एक माँ के बिना मायके नहीं होता है, बस यही मैं बोलूँगी। और मेरा मायके जाना तो एकदम छूट ही गया है, कभी नहीं जाती, बहुत कम हो गया है मायके जाना। भाई पापा तो बहुत ही कम रहते हैं। तो अब क्या बताऊँ, भाई तो आ जाता है, पापा से भी मैं मिल लेती हूँ। तब तार पापा कह रहा हम तनी के चीखे के परबे करी कहला हम तनी के चीखे के परबे करी एकदम तार पापा कहला हम आ कैटरिंग के कर दो कितने दिलीप कारीगर कारीगर रखले बड़े खाना बढ़िया बढ़िया रखले बड़े पहले बनेले बाबे पहले भी बनेले बा फिर निकाल के मोबाइल निकला तो देखा अब ये में हां ओकरे के तो लाइट कर दे हां ये ने बढ़िया खाना बनाई में तो तोरा के पिया में दिया ना मीनू नहीं देगा एंगेजमेंट में क्या रखा हुआ है वो तो मीनू बता दो क्या हुआ था खाना हो दिखाओ तारा दादाजी के थोड़ा बढ़िया से लाल टोपी बैठे लाल टोपी देखो क्या है हाइटी में मंचाओ सूप पानी पूरी। चाचा जी चाची जी आए हैं ऐसे ही शाम को, ऐसे शाम नहीं रात हो रहा है, बातचीत करने। और वही एकता का इंगेजमेंट में कैसे क्या हो रहा है वो सब बता रहे हैं यहाँ पे। इंगेजमेंट भी ज़्यादा दिन नहीं है, बस 2 दिन रह गया है। 2 दिन बाद तो है ही। अब कल के बाद परसों से तो फिर मेहंदी वगैरह लगना सबका स्टार्ट हो जाएगा। एकता का भी लगेगा मेहंदी। और यहाँ पे पूरा मस्ती मजाक चल रहा है। कुछ पहले का बात माँ उठाई है बात, तो वही सब हंसी मजाक चल रहा था। और मेरा भाई
पहले से आया हुआ था वॉक पे जाने के लिए, बट आज हम लोग का मन बिल्कुल भी नहीं था वॉक पे जाने का। इतना ज़्यादा ठंड और आंटी भी नहीं आई थी काम पे, तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो चुकी हूँ आज मैं। खजूर रसगुल्ला तो बहुत बहुत सारा आइटम आपको बढ़िया बात। हाँ देखो पूछा कितना में देले बड़ो आ सवेरे नाश्तो कराई ही तो लोग के दोपहर में ना ना आसान कहाँ है हां इतना सारा था आसान तो रहेगा ही ना केहू देखे आसान तो तो छठे में देखो अरे क्या अंकिता हाँ काट लो छठ में साड़ी मिलल ना मिलल तो पहनने देखो ठीक है ना मोटामोटी काल चढ़ी में ऐसे में सिखा रखा जाए ना एकदम ठीक। सो गाइज़ मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।